जी। अब ये बताइए, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी? आपको स्टार्टिंग में क्या क्या होने लगा था और कैसे प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी? स्टार्टिंग में मैं घर में आया था, तो मेरे को थोड़ा सा बुखार आया। तो मैंने ना पानी मांगा, तो मैंने गिलास पकड़ने लगा, गिलास ही नहीं पकड़ा गया मेरे से। तो फिर मैं थोड़ा सा इनको बुलाया, मैंने बोला ये मेरे साथ क्या हो रहा है देखो। तो बाजू भी नहीं उठाए जा रहे थे। तो फिर ये मेरे को हॉस्पिटल में लेके चले गए, तो इन्होंने टेस्ट अच्छा बहन, आप बताएं कि जब आप इन्हें हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर के पास हम लेके गए तो इनको बुखार था, तो फिर उन्होंने टेस्ट किए तो दवाई दी, तो हम घर पे आ गए। रात को इनको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, एकदम से मेरे ख्याल से 4-5 डिग्री तक बुखार हुआ था। सुबह तक इनकी जो लेग्स थी वो भी चलना बंद होगी, एकदम से लचकाने लगी। फिर से हम हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद फिर बाद में उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए, शाम तक रखा। तो डॉक्टर ने चेकअप नहीं किया था, तो उनको समझ में नहीं आया। तो जब ये वॉशरूम गए तो नीचे गिर पड़े। जब ये नीचे गिर पड़े, वहाँ का स्टाफ सारा इकट्ठा हो गया। मैं रो पड़ी। मैंने उनको बोला कि आप देखो आगे इनको क्या हुआ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया, बोलते आप कहीं और ले जाओ इनको। फिर हम पठानकोट गए, राज हॉस्पिटल में। वहाँ पर इनका टेस्ट हुआ। जब टेस्ट हुआ, इनकी सुबह रिपोर्ट आई। रात में इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। जब सुबह रिपोर्ट आई, फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जीबीएस नाम की कोई बीमारी हो गई है। हमने ऐसा कभी सुना भी नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछा कि ऐसी कौन सी ये बीमारी है, तो फिर डॉक्टर बोला कि ये ऐसे बुखार आ जाता है, ऐसे रीढ़ की हड्डी की जो मेन नस होती है वो एकदम से ब्लॉक हो जाती है। उस थे वो मतलब जल्दी तो जल्दी शुरू करना चाहिए, लेकिन वो वाले इंजेक्शन उनके पास नहीं थे। फिर उन्होंने हमें पीजीआई में रेफर कर दिया, क्योंकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि एकदम से उन्होंने बोल दिया कि 4 लाख के इनको इंजेक्शन लगेंगे, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि इतना पैसा हम यहाँ जल्दी से कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर हमें पीजीआई में रेफर कर दिया। तो लेकिन हम पीजीआई नहीं गए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। फिर एमएलएस वालों ने हमें बताया कि आप अमृतसर में ले जाओ। फिर हम अमृतसर में अरोड़ा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर उन्होंने भी यही बीमारी बोली। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में सभी ने यही जीबीएस नाम का रोग बताया था? जी नहीं, पठानकोट वाले डॉक्टर ने जो सुजानपुर में लेके गए थे उनको कुछ पता नहीं चला। ओके, 2 हॉस्पिटल वालों ने ये बीमारी बताई? जी। ओके, और इस बीमारी के कारण गर्दन से लेके नीचे तक का जो बॉडी का हिस्सा है जी। वो काम करना बंद कर चुका था? जी ब्रदर। वो टोटली पैरालाइज हो चुका था? जी ब्रदर। हम संडे भी एक ऐसी ही गवाही को सुन चुके हैं कि यंग भाई को ये रोग हुआ था। और जब ये बीमारी होती है, जैसे अगर किसी को पैरालाइज का अटैक होता है, तो मोस्टली हम क्या सुनते हैं कि बॉडी की एक साइड रुक गई, बॉडी की लेफ्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया या राइट ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा रोग, ऐसी बीमारी है कि गर्दन से लेके नीचे पैरों तक का पूरा जो बॉडी का सारा हिस्सा था वो सारा काम करना बंद कर चुका था। तो जब इनको वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, आईसीयू में रखा गया, तो डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इनको डाइपर्स लगाते थे। जी। तो देख रेख कौन करता था इनकी? कौन था इनके साथ उस वक्त? अमृतसर में तो पूरा स्टाफ खुद ही करता था। जब घर पे लेके आए फिर मैं खुद करती थी। और 4 लाख रुपए के 19 इंजेक्शन इनको लगे। जी। और यही उस रोग का लास्ट ट्रीटमेंट है, ये डॉक्टर बोलते थे जी। कि इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे, इनकी नसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, कोई गारंटी नहीं। जी ब्रदर। गले को काटा गया, उसमें ट्रैकोस्टोमी ट्यूब डाल दी गई। जी ब्रदर। उसके द्वारा सांस ले रहे थे। जी ब्रदर। इनके लंग्स श्रिंक हो चुके थे। जी ब्रदर। और
इनको और भी बहुत सारी साथ में बीमारियां हुई, डबल निमोनिया हो गया। जी ब्रदर। डॉक्टर्स का कहना था कि हम आपको कोई तसल्ली नहीं दे सकते क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, इनकी जान भी जा सकती है। जी ब्रदर। जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया तो परिवार वाले क्या बोलते थे या आप क्या सोचते थे उस समय?